कोरोना से मृत 938 लोगों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की जा चुकी है। 47 आवेदकों के आवेदन लंबित हैं। इन पर सरकार विचार कर रही है कि मृतक के विवाहित पुत्रों को अनुग्रह राशि दी जाए या नहीं। कलेक्ट्रेट स्थित कोरोना कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी का भरोसा करें तो जबलपुर जिले में 985 लोगों ने कोरोना अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह सहायता राशि प्रदान कर रही है। अब तक 938 व्यक्तियों को ये राशि दी जा चुकी है। मृतक के विवाहित पुत्र को अनुग्रह राशि प्रदान करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए 47 आवेदन लंबित हैं। कोविड-19 से मृतक व्यक्ति के परिवारों को 50,000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है, जिसके तहत अभी तक हमारे पास 985 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हमने 938 लोगों को अभी तक हमने भुगतान कर चुके हैं। शेष 47 प्रकरण हैं जो विवाहित पुत्र हैं। शासन की एक कंडिका है कि अविवाहित पुत्रों को देना है, तो इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय ने प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखा है कि शासन की यानी लोगों ने अनुग्रह राशि हेतु, विवाहित पुत्रों ने अनुग्रह राशि हेतु आवेदन दिया है, क्या इनको राशि दी जा सकती है। इस संबंध में सरकार को मार्गदर्शन मांगा गया है। कोरोना कंट्रोल रूम प्रभारी का कहना है कि लंबित प्रकरणों का जल्द निर्णय होगा। भीषण गर्मी के बीच शहर के कई इलाकों में लोग पेयजल संकट से परेशान हैं। हालात ये हैं कि कई क्षेत्रों में बीते 10 दिनों से पानी को लेकर मारामारी हो रही है। लोग पानी की तलाश में डिब्बे बर्तन लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। पानी के इंतजाम के लिए लोगों को नगर निगम मुख्यालय और टैंकर विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी अधिकारियों कर्मचारियों के ना मिलने और कार्यालय में ताला लगे होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जिले का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। भीषण गर्मी में शहर के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराया हुआ है। हालात ये हैं कि सुबह से लेकर देर रात तक लोग पानी के इंतजाम के लिए दर दर भटक रहे हैं। पानी की मारामारी के बीच लोग नगर निगम मुख्यालय और टैंकर शाखा के चक्कर काटने मजबूर हैं, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यालय से गायब रहने और कार्यालय में ताला जड़ा होने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम यहाँ नगर निगम टैंकर शाखा के पास खड़े हुए हैं। यहाँ पर ना कोई अधिकारी है ना कर्मचारी है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आज जबलपुर की जनता, जिनको पानी ललपुर से मिलता था और भी अन्य जगह जहाँ से पानी उनको प्राप्त होता था, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। नगर निगम के वादे खोखले साबित हुए। जनता आज 10 दिन से परेशान है, पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन ना यहाँ किसी अधिकारी का पता है, ना ही कोई कर्मचारी है जो हम लोगों की बातों को सुन सके और जनता को राहत प्रदान कर सके। सारे टैंकर सब खड़े हुए हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। जो टैंकर शाखा के अधिकारी हैं वो भी लापता हैं और अपना उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा हुआ है। कई दिनों से लोग उनसे बात करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कई घंटे से, लेकिन उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा है और यहाँ लोग परेशान हैं। लोगों की माने तो बीते 10 दिनों से पानी की सप्लाई ठप है। कई इलाकों में पीने के पानी तक को लेकर लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों को जनता की इस परेशानी से जैसे कोई सरोकार नहीं है। सैकड़ों की संख्या में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। दहेज प्रताड़ना के मामले में गोरखपुर थाने की पुलिस 5 साल बाद भी कोर्ट में चालान पेश नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार ने इस प्रकरण की शिकायत पुलिस कप्तान कार्यालय में की है। साथ ही आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों का साथ निभा रही है। गोरखपुर निवासी एक युवती ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि 2017 में दर्ज कराई गई एफआईआर पर अब तक पुलिस ने चालान पेश नहीं किया है। इस प्रकरण में कोर्ट का स्टे भी वैकेट हो चुका है, उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोपी पक्ष सागर में निवास करते हैं। मेरा मायका है जबलपुर का, तो मैंने यहीं पे कंप्लेंट डाली थी और मेरा ससुराल सागर का है, सागर मध्य प्रदेश। तो आज 4 साल होने को आए भैया, 5 साल होने को आए, बल्कि अभी तक चालान पेश नहीं किया गया है। मैंने क्या बोल रहे थाने वाले, क्या बोल रहे हैं? थाने वाले ऐसा ही सर बोल रहे हैं कि करते हैं। अच्छा, लगभग हर रोज मैं SI सर से कांटेक्ट में हूँ,
अच्छा। और उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ इसका डायरेक्शन नहीं है, अभी कोर्ट का आदेश नहीं है कुछ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो हमने हाई कोर्ट से भी आदेश ला कर दिया उनको। अच्छा, हाई कोर्ट से आदेश है कि 45 दिन के अंदर ये चालान पेश हो जाना चाहिए, ठीक है। और अभी तक भी मुझे कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं मिला। हमने 22/11 को भी एक कॉपी उनको दी चालान पेश करने के लिए। बार बार हमने उनसे कांटेक्ट किया और प्रोवाइड कराया एफआईआर की कॉपी वापस से, लेकिन उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। और हमको मजबूरी में फिर हमको एसपी सर से मुलाकात करने आनी पड़ी। और उसके बाद हमने हाई कोर्ट से उसमें स्टे वैकेंट कराया हुआ है। एक्चुअली उसमें बीच में स्टे हो गया था, लेकिन ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं था कि परमानेंटली वो स्टे कर दिया है केस को। एक महिला का केस होता है जो 498 था और दहेज प्रथा 3 और 4 थी, जिसमें इन्होंने 5 साल लगा दिए, चालान पेश नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद हमने इनको सुप्रीम कोर्ट का एक अमेंडमेंट था वो भी दिया कि कोई भी जब स्टे होता है तो वो विथिन 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली स्टे वैकेंट हो जाता है। लेकिन उस आदेश को भी इन्होंने अवहेलना कर दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना की। बताया जा रहा है कि पुलिस कप्तान ने इस मामले में संबंधित थाना प्रभारी को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर की ऐतिहासिक धरोहरों के रखरखाव को लेकर बरती जा रही लापरवाहियों और पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि 12 अप्रैल को दार्जिलिंग से आई एक महिला पर्यटक और उसकी बेटी के साथ मदन महल किले पर लूट की कोशिश की गई। बदमाशों ने चाकू की नोक पर उन्हें लूटने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इस घटना के बाद मां बेटी किला देखे बिना ही वापस लौट गए। दार्जिलिंग पहुंची महिला ने एसपी जबलपुर को ईमेल भेजकर मामले की शिकायत की है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से शहर घूमने आए पर्यटक महिला और उनकी बेटी के साथ मदन महल किले पर लूट की कोशिश की गई। बदमाशों ने चाकू की नोक पर उनका मोबाइल और पर्स लूटने का प्रयास किया, लेकिन महिला और उसकी बेटी के शोर मचाने पर बदमाश भाग खड़े हुए। घटना 12 अप्रैल की बताई जा रही है। महिला और उनकी बेटी ने दार्जिलिंग पहुंचने के बाद ईमेल के माध्यम से एसपी जबलपुर को मामले की शिकायत की। बताया जाता है कि महिला और उनकी पुत्री किराए का वाहन लेकर मदन महल किला घूमने गए थे। कार का ड्राइवर वाहन लेकर नीचे उनका इंतजार करने लगा, जबकि पर्यटक महिला और उनकी पुत्री किला देखने चले गए। किले के आधे रास्ते में एक बदमाश ने उन्हें लूटने का प्रयास किया, लेकिन दोनों के चिल्लाने पर वो डरकर भाग खड़ा हुआ। माँ बेटी बिना किला देखे तुरंत वापस लौट आई और वापस चली गई। हालांकि महिला ने अब शिकायत दर्ज कराई है और एसपी जबलपुर को ईमेल भेजा है, जिसके बाद गढ़ा पुलिस ने बदमाशों की पतासाजी करने का प्रयास शुरू कर दिया है। जब वो 12 तारीख को यहाँ घूमने आए थे तो उनके साथ वहाँ पे कोई स्थानीय कोई अनजान व्यक्ति द्वारा उनको चाकू दिखाकर उनको धमकाने की कोशिश की गई कि आप अपने पैसे और फ़ोन दे दें, जिस पर उनके द्वारा आवाज़ लगाई गई। तो जो स्थानीय वहाँ पे और भी टूरिस्ट थे और स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ जैसे ही पहुँचे तो वो वहाँ तत्काल मौके से भाग गए, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसपी सर ने त्वरित आदेश दिए हैं कि मदन महल पहाड़ी के आसपास जो भी अनजान व्यक्ति और इस टाइप के जो नवयुवक घूमते रहते हैं उनकी सघन चेकिंग करवाई जाए। और वहाँ पे अब कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि वहाँ पे जो स्थानीय दुकान है नीचे, वहाँ पे कैमरे भी इंस्टॉल हो जाएं ताकि आने जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको भी सुरक्षित महसूस हो, और अगर ऐसी कोई घटना कारित होती है तो उसका फुटेज और चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाएं। मदन महल पहाड़ी पर स्थित मदन महल किले को 11वीं शताब्दी में राजा मदन सिंह ने बनाया था। जबलपुर में स्थित ये किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। आज विश्व धरोहर दिवस भी है। ऐसे में मदन महल के ऐतिहासिक किले में कुछ दिन पूर्व पर्यटक महिला के साथ हुई गंभीर घटना को पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशीलता से लेते हुए पूरे इलाके में संदिग्धों की पहचान के लिए सर्चिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में गिरावट आने के संकेत दिए हैं। जबलपुर जिले में न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर नरम गरम पड़ रहे हैं। सूखी गर्म हवाओं के कमजोर होने का असर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ रहा है।
पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आने के संकेत मौसम वैज्ञानिकों ने दे दिए हैं। सोमवार को जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोगों ने दिन के वक्त सूरज के तीखे तेवरों का सामना भी किया। जिले में दक्षिण पश्चिम गर्म हवाएं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिम विक्षोभ के असर के कारण आगामी दिनों में तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तिलवारा थाना क्षेत्र रामनगरा में नर्मदा नदी के किनारे अवैध कच्ची शराब के ठिकाने पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी मात्रा में लाहन और अवैध कच्ची शराब बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन बरामद किए गए, जिन्हें नष्ट करने की कार्रवाई की गई। तिलवारा पुलिस ने रामनगरा में नर्मदा नदी के किनारे अवैध कच्ची शराब बनाने के ठिकाने पर छापा मारा। इस दौरान झाड़ियों और पेड़ों के बीच प्लास्टिक के डिब्बों में छिपाकर रखा गया करीब 1000 किलोग्राम लाहन बरामद हुआ। वहीं शराब बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन भी मौके पर बरामद हुए। लाहन को मौके पर नष्ट करने की कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।